नाज़रीन सवालात की भरमार है, उस पर आगे बढ़ेंगे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमें इससे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। और मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट ऑन IR। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जनरल साहब, पहले ज़रा जिक्र कर लेती हूँ, पाकिस्तान में आज एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया। ये वो दहशत गर्दी है जिसमें अब कोई इस हवाले से कोई इब्हाम नहीं है कि किस तरह से नेक्सस है भारत का, अफ़गानिस्तान का, और जिसके नतीजे में जो फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल ख़वारिज है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। सर क्या है मतलब इसका तोड़ तो यही है, हमारे जवान कुर्बानी भी दे रहे हैं, हम मुस्तकिल ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे सर आप? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने देखा होगा कि मई 25 में जब हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी मल्टीपल डोमेन में, अस्करी डोमेन में, नैरेटिव के डोमेन में, मीडिया के डोमेन में, साइबर जो है वो उसके डोमेन में, सफारती डोमेन में, तो उस वक्त हमने एंटिसिपेट किया था कि एक तरफ तो हमने इंडिया को चेकमेट किया है कन्वेंशनल डोमेन जो है वॉर की, लेकिन अनकन्वेंशनल डोमेन में वो इन एक्टिविटीज़ को अपस्केल करेगा। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात कशीदा हुए, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमें टेररिज्म डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा था। तो इस सिचुएशन से इंडिया जो है वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल इस रीजन में एक वो टाइम था 9/11 से पहले कि जब इंडिया को हम उसी लैंग्वेज में जवाब देते थे जिस सूरत में वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता था। लेकिन 9/11 के बाद से इंडिया के हाथ खुल गए और इंडिया ने पाकिस्तान को डैमेज करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के पास उतने लिवरेजेस नहीं थे कि वो एक ऑफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कर सके इंडिया के ख़िलाफ़। मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो ऑल अलॉन्ग उसने कोशिश की है, पर्टिकुलरली इन दिनों जबकि पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है और पाकिस्तान ने हैज़ इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस। पाकिस्तान ने ये जो पीस है इसको नेगोशिएट करवाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो डेफिनेटली हमारे जो दुश्मन है उनके लिए सही टाइम है हमें ज़रब लगाने की कि हमारे जो स्टेचर को डैमेज कर सकें और हमें नुकसान पहुँचा सकें। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का कारफरमा है वही इसके इन चीज़ों के पीछे है, और जो टाइमिंग्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनसे हमारी जो कामयाबियाँ हैं वो ना पहले कभी हज़म हुई हैं ना अभी हज़म हो रही हैं। अगर मैं जवाब की बात करूँ तो हमारा एक ऑफेंसिव एक्शन ऑलरेडी अफगानिस्तान के खिलाफ जारी है। आपने दुरुस्त फरमाया सर कि कन्वेंशनल वॉर में वो नहीं जीत सके, तो वो अनकन्वेंशनल वॉर का सहारा ले रहे हैं, प्रॉक्सीज का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम उनका तैयार भी हैं, मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। डॉक्टर जमील साहब, अब ज़रा ये ईरान अमेरिका पर आ जाते हैं। ये जो अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट तो कहा जाता है ट्रम्प साहब को, रात में दुनिया पर उम्मीद थी कि अगले 24 घंटे में, मैक्सिमम 48 घंटे में कोई ना कोई जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ सामने आ जाएगी। ख़ुद रात गए ट्रम्प, जो हम अपने उसकी बात करें तो रात गए ट्रम्प ने भी इस चीज़ का ऐलान किया कि जी हम बहुत ज़्यादा इसके करीब हैं, फाइनलाइजेशन के करीब हैं, मुज़ाकरात बस हुए। अब वो एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई जल्दी नहीं है, होगा तो यूँ होगा, होगा तो ये होगा। होगा तो कब होगा सर, किस चीज़ का इंतज़ार है? बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का तो खैर बयानात अपनी जगह पे हचकोले खाते रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर इस बयान को भी बाकी बयानात के साथ मिलाकर और इसको हम अगर तजिया करें और साथ में डोनाल्ड ट्रंप किस तजब्जुब में है, किस परेशानी में है, किस प्रेशर में है, उनके मुल्क में उनके अवाम क्या कह रहे हैं रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनके अपने कांग्रेसमैन वोमेन क्या कह रहे हैं उनके बारे में, और वो क्या करना चाहते हैं। सेनेट में उनके 3 अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो है उन्होंने मुखालफत में वोट दिए अपने पार्टी की, यानी कि इस बात पर वोट दिए कि इनके वार अथॉरिटीज़ कम की जाए और वार को ख़त्म किया जाए। इसी तरह लोअर हाउस में भी ये मेरा रेजोल्यूशन मूव, इन तमाम का मतलब क्या है? इन तमाम का मतलब ये है कि लोग जंग को पसंद नहीं कर रहे, रेटिंग डाउन हो रही है रिपब्लिकन की, और वहाँ एक कसम पुरसी का आलम शुरू हो गया है अमेरिका में, दुनिया में हर जगह
हरमुज़ की वजह से तकलीफ शुरू हो गई है। तो पिछले अगर 3-4 बयानों को ले लें और एक जो अभी आप बयान जिसका जिक्र कर रही हैं ट्रूथ सोशल पर, जो कि कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, वो अपनी जगह पर, लेकिन मार्को रूबियो के बयान जो है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है, वो बड़े डिप्लोमेटिक जचेतुल अल्फाज का बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि अगले चंद घंटों में ये हो जाएगा। जो जमीनी हकायक हैं वो भी इसी चीज की गमाजी करते हैं। जहां तक ताल्लुक है ईरान का कि वो अपने सुप्रीम लीडर के अप्रूवल से, तो बात एक समझी सोची बिल्कुल एक कुदरती बात है कि वो अपने सुप्रीम लीडर के अप्रूवल के बगैर कैसे करेंगे। लेकिन जितनी भी एंगेजमेंट होती रही है तो ये बात तो एक बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से सुप्रीम लीडर को पहुंचती रही है, उनसे कंसल्टेशन होती रही है, तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। और चार पॉइंट्स जो उन्होंने किया है MOU एक पेज का, जिसका के जिक्र किया गया, मीडिया में भी अब आ गया है कि 1 पेज में 4 पॉइंट होंगे, जो इब्तदाई तौर पर बाकी तो 30 दिन या 60 दिन का विंडो क्रिएट होगा, जिसमें कि बाकी तमाम मामलात को तय किया जाएगा बैठकर। तो वो स्टॉप द वॉर इन ऑल फ्रंट्स, ये ईरान की जरूरत थी और ईरान की डिमांड थी। शुनीद ये थी कि इसको मान लिया गया है, पहले भी तो माना था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान की जंग को रुकवाया था, और जाहिर है ईरान के तो वैसे भी सीज़फायर चल ही रहा है। दूसरा ये था कि पार्शियल रिलीज ऑफ द फंड्स, इस पे महसूस यही होता है जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं, और हॉर्मुज़ खोलने का यस यही रिपोर्ट आ रही है, विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अराउंड द ईरानियन बॉर्डर्स के सामने से, तो वो भी बात समझ में आती है। 4 पॉइंट्स तो तकरीबन ये जिस तरह के बिल्कुल ठीक है सर, इसी को आगे बढ़ाऊंगी और मंसूर जाफर साहब से भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। मंसूर जाफर साहब, 2-3 चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें लेकिन वो ब्रेक के बाद बात करूंगी। अभी जो 2 मेजर पॉइंट थे, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। अब बात यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल तो जाएगा, लेकिन उस पर जो अथॉरिटी रहेगी वो ईरान की ही रहेगी। क्या अमेरिका इस पर तैयार है और वो अपना ब्लॉकेट भी ख़त्म करने को तैयार हो चुका है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो काफ़ी हौसला अफजा है, जिस तरह से डॉक्टर जमील साहब भी फरमा रहे हैं। सर जी, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कल ट्वीट किया था, जिसके नतीजे में दुनिया को बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी। अब आप देखिए कि नॉर्मली जो उनका सोशल ट्रूथ है उसको उनका व्हाइट हाउस भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कल जो उनका ट्वीट था उसे उनके व्हाइट हाउस ने रीट्वीट किया था। इट मींस दैट वाज एन ऑफिशियल एंडोर्समेंट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, और व्हाइट हाउस के ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ये हमारा ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब उसके बाद आपको मालूम है कि वहाँ पे जो इस वक्त इंटरनल लॉबी है, चाहे वो ज़ायनिस्ट की है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है या ज्यूइश ज़ायनिस्ट है, जो भी स्कूल ऑफ थॉट वहाँ पे और उनकी जो सो कॉल्ड मेगा बेस है, उसके अंदर जिसे कहना चाहिए हकीकी मानव में सफ़े मातम बिछ गई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। कोई ऐसी ट्रॉफी विक्ट्री वो दिखाने की पोजीशन में नहीं है, तो अब बनेगा क्या। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को फौरी तौर पे जो डैमेज कंट्रोल उनके जहन में मैयर सामने आया, उन्होंने फौरी तौर पे UAE समेत जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं पाकिस्तान के समेत, उन सबको उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया और इस पूरे प्रोसेस के बारे में उन्हें एतमाद में लिया और उनकी ब्लेसिंग जो है अपने उस फैसले में शामिल की, ताकि वो अपने इंटरनल जो शोर शराबा उठ रहा है उसको वो स्पेसिफाई कर सके कि देखिए ये तो अब रीजन के लोग जो है वो इस बात पर तैयार हो गए हैं। वो कहते हैं क्या मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो हम यहाँ पे समंदर पार से जाके ये जो इसराइल के कहने पे जो जंग लड़ रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, इसे वाइंड अप करना ही अक्लमंद फैसला है। तो ये वो मैं समझता हूँ सिनेरियो था कि जिसके नतीजे में ये जो नुकात अभी आपने उठाए हैं, खासतौर पे आपने हॉर्मुज़ के हवाले से या न्यूक्स के हवाले से। न्यूक्स पे देखिए एक ईरान का मौक़िफ़ क्लिस्टर क्लियर है, उसमें दुनिया को भी कोई शक नहीं है। और अभी आपने जो अपने इब्तिदाइये में जो बयानात सुनवाए खासतौर पर पेज़ेशकियान साहब का, उन्होंने जो कैटेगोरिकली कहा है कि हम न्यूक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, हम किसी किस्म का एटमी हथियार बनाना नहीं चाहते। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि खामनाई साहब ने इस पे एक फतवा भी दिया हुआ था, वो इसको डिस्ट्रक्टिव कंसीडर करते थे। तो मेरा ख्याल है पता नहीं ये किस चीज़ का खौफ है। अभी हम नेतन्याहू की भी एक बहुत बड़ी एक्स पे पोस्ट देख रहे हैं, वो भी इसको बड़ा वो कह रहे हैं कि जी हम न्यूक्लियर डेंजर से हम इसको निकाल देंगे। तो न्यूक्स तो बनाना मेरा ख्याल है ईरान ने कभी ये बात की। लेकिन एक जो पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और समझ में भी आता है, वैलिड भी हमें समझ में आता है कि जो
सदर ट्रम्प मुख्तलिफ मौक़ों पर डिफरेंट किस्म की एक्स पे पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे ये लग रहा होता है कि वो अभी टाइम लेंगे, वो अभी उनका अपर हैंड है, मेरे मुताबिक फ़ैसले होंगे, मुझ पे मुनसर होगा जो कुछ भी करना होगा। वो उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो उसको एड्रेस कर रहे होते हैं कि कहीं ये इम्प्रेशन ना आ जाए कि वो हथियार डाल रहे हैं, या बहरहाल ईरान के आगे उन्होंने एक तरह का सरेंडर किया है। सरेंडर शायद थोड़ा हार्ड बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।